देखो यार, पहले ही बोल देते हैं, जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जिसको हाई स्कूल का अनसॉल्व ये करना है, वही ये वाली वीडियो देखें, बाकी लोग ना देखें। खाली प्यार के चक्कर में व्यूज़ बढ़ा करके और 2 सेकंड देखकर जाया मत करो यार, हमारा वॉच टाइम डाउन हो जाता है। इससे बढ़िया ना देखो, नोटिफिकेशन आता है तो बंद कर दो, ठीक है। चलो ये जानकारी दे दी, आगे शुरुआत करते हैं। देखो कक्षा 10 के अनसॉल्व 2022 वाले का शुरुआत कर रहे, मतलब हल कर रहे थे। सेट नंबर 2 चल रहा था। प्रश्न संख्या हम क्लास तक कर चुके थे, छठ वाला करना है, ठीक है। तो बस मस्त से चलो शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन की। देखिए छठवा जो क्वेश्चन होता है वो 5वें क्वेश्चन के समान ही होता है, बड़ा क्वेश्चन होता है और मतलब ठीक है 4-4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं, बड़े प्यारे क्वेश्चन होते हैं और ये काफ़ी मजबूत होते हैं, मजबूत किस्म के हैं। इनको देखो कैसे करना है, तो इनको करने के लिए आपको भी इनकी तरह थोड़ा सा मजबूत बनना होता है, नहीं तो ये आएंगे नहीं। तो अगर अभी ये वीडियो आप देख रहे हो तो लाइक कर दो और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब ये जो प्रश्न है काफ़ी प्यारा, बहुत छोटा सा प्रश्न है, लेकिन हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि शब्दों की जो लैंग्वेज यहाँ पे दी गई है ना, वो कभी कभी किसी किसी को पल्ले नहीं पड़ती है, वो ऊपर से बाउंस करके चली जाती है। तो शब्दों को थोड़ा सा समझने की मैं कोशिश करता हूँ, उसके बाद फिर मान करके आपको बताएंगे कि क्या होगा। ये आयताकार खेत है और विकर्ण क्या कहते हैं भैया, ये वाले हिस्से को विकर्ण कहते हैं। इधर वाला भी विकर्ण होता है, लेकिन 2 विकर्ण बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, एक विकर्ण से काम चल जाएगा। यहाँ पे छोटी जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, ऐसा कह रहे हैं। तो छोटी भुजा को यक्स मान लो और विकर्ण जो हो गया उसे 60 मीटर अधिक कर दो, तो यानी यक्स प्लस 60 कर दो, इतनी बात हो गई है। यदि जो बड़ी भुजा है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, जो बड़की वाली भुजा है वो छोटकी वाली भुजा से 30 मीटर अधिक है, 30 मीटर इसमें जोड़ दो। तो खेत की भुजा यानी यक्स और ये यक्स प्लस 30 पूरा हमको ज्ञात करना है। तो यही अपना काम है, यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करना है। सबसे पहले छोटी भुजा को x मानना है, विकर्ण को इतना मानना है, बड़ी भुजा को ये मानना है और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। तो यहाँ पे हमने तीनों चीज़ों को यहाँ पे जैसा हमने बताया वैसा ही लिख लिया। छोटी भुजा को x, विकर्ण को x प्लस 60 और बड़ी भुजा को x प्लस 30, जैसा हमने कहा था वैसे लिख लिया। उसके बाद अब हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे हो क्या जाएगा, पहले तो कर्ण जो है विकर्ण है, ठीक है, विकर्ण, इसकी घात बराबर क्या किसके हो जाएगा, छोटी भुजा का वर्ग प्लस बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग। यहाँ पे यही सिचुएशन बन पाएगी। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे चित्र में कैसा हो रहा है। आगे बात को बढ़ाएंगे, यहाँ पे x प्लस 60 लिखेंगे, घाते 2 हो गए बराबर, यहाँ पे x घाते 2 हो जाएगा, x प्लस 30 घाते 2 हो जाएगा। विस्तार करते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस 2 गुणते x गुणते 60 हो जाएगा, यहाँ पे आएंगे x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 गुणते x गुणते 30, इतना मिल जाएगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर रख सकते हैं, 6 छंग 3600 और प्लस 6 2 12 120 x, यहाँ पे 2 बार x स्क्वायर है पर ऐसे ही लिख दिया, तो यहाँ पे आगे 2 लिखना था, 2 बार है तो जुड़ जाएगा, प्लस यहाँ पे 30 3 3 9 900 हो रहा है, प्लस 3 2 6 60 x हो रहा है। ऐसा काम करेंगे, इस पूरे मटेरियल को उस पार भेज देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हम पहले 60x को लिखेंगे, 60x को, ये 120x उधर जाकर माइनस हो जाएगा 120 से x, इधर पहले 900 को लिखेंगे,
ये 3600 जो इधर है, इधर आएगा 3600 और बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसा लिखेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे -60 एक्स मिलेगा। 120 में 60 गया 60, उल्टा घटाना हो रहा है तो माइनस वाला मतलब बड़ा है तो 120 यहाँ पे आ जाएगा। वही काम यहाँ पे हो जाएगा। 900 में 3600 घटाना है, हालांकि इधर सीधे ही घटेगा। 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो 7। ओके, तो क्या लिखा जाएगा, पहले तो ठीक 0 लिख दो और 6 में से 6 में कहाँ से ले लो 16, 16 में से 9 चला गए हैं तो कितना मिल जाएगा, 7 ही तो मिलेगा ना। यहाँ पे बचेगा 2, 2700 माइनस में रहेगा बराबर 0 हो जाएगा। गुणा करने पर 2700 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 60 मिल जाए। ऐसा कुछ काम करना है और कुछ काम हो जाना है इसमें। फिर तो कैसे करेंगे, बस ऐसे ही देखो कि यार गुणा करने पर 27 आ जाए, 2700 तो हम समझ ही लेंगे, खाली 27 पर ध्यान दो और जोड़ने घटाने में 7 मिल जाए, जोड़ने या फिर घटाने पर। तो ऐसे काट लेते हैं, 3 से काटते हैं, 3 9 27 होता है। 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा। ठीक है, 9 3 27 होता है, 9 में से 3 गया 6 हो जाता है। यानी 9 से काम नहीं चलेगा, 90 और 30 ले लेते हैं। 90 में से 30 गया तो कितना मिल जाएगा 60, और 90 गुणते 30 बराबर कर लेंगे 9 3 2700, ऐसा कुछ मिल जाएगा। सिचुएशन बन चुके हैं, 90 माइनस 30 रखने की जुगाड़ हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको माइनस ही रखना था क्योंकि आगे माइनस है तो माइनस ही रखेंगे। 90 एक्स हो जाएगा और हम यहाँ पे प्लस रखेंगे माइनस। अगर आप माइनस रखेंगे माइनस 30 एक्स रखेंगे तो ये दोनों जोड़कर 120 बन रहे होंगे, लेकिन हमको 60 चाहिए तो प्लस करना होगा। और माइनस 2700, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 90, और यहाँ से 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 फिर से मिल जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 90 इधर निकल आया और x प्लस 30 यहाँ पे हो जाएगा बराबर 0। और ठीक है, भुजाएं चल रही है, काफ़ी दूर तक आ चुके हैं। यहाँ पे लिखेंगे यदि x प्लस 30 वाला बराबर हम 0 करते हैं तो x बराबर हमको माइनस 30 मिल जाता है, जो कि अमान्य लिखेंगे क्योंकि ये हमको अमान्य लिखना था, इसलिए हमने इसको पहले ही लिख लिया है। अब यहाँ पे प्लस माइनस वाला चीज़ रखेंगे जिससे हमको एक प्लस में मिलेगा। तो इधर लिखते हैं कि यदि x माइनस 90 बराबर 0 कर लेते हैं तो x बराबर आपको मिल जाएगा 90। तो ये मान्य रहेगा, आगे बात को करना है। तो हमारी छोटी भुजा x थी, यहाँ पे लिखेंगे अतः छोटी भुजा क्या थी भैया, वो थी x, तो हो गई 90 मीटर की। और विकर्ण नहीं, बड़ी भुजा चाहिए क्योंकि दोनों भुजा ही ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे बड़ी भुजा निकालेंगे, बस बड़ी भुजा जो थी x प्लस 30 यानी 90 प्लस 30 अकेले, यानी कि 9 2 9 3 12 120 मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा बस, और इसमें कुछ नहीं करना होगा। ओके, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। मेरे ख्याल से ये एक पेज में आ ही जाएगा चित्र के साथ में। चित्र ये छोटा सा सस्ता सा बगल में बना देना है। तो चलो देखो, बुरी से बुरी स्थिति में क्या हो सकता है। अब उस स्थिति में पहुंच सकते हो जहां बिल्कुल शून्य हो सब कुछ, और शून्य से ही एक नई शुरुआत का आगाज़ होता है। तो साथ ही सिचुएशन शून्य वाली है। मैंने जो शुरू में स्टेटमेंट कही है शायद बुरी लगने वाली है, पर जिन लोगों को भी बुरी लगने वाली है वो यहाँ तक देखते ही नहीं हैं। शुरू के 23 सेकंड 24 सेकंड तक देख करके वो बंद कर देते हैं, पर पता नहीं क्यों देखते हैं। आए प्रभु, क्या होगा मेरा। चलिए देखेंगे। छठवें का खा वाला है, दी गई आकृति में ABC आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। 14 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है। ठीक है, AB
ए बी ये पूरा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला चतुर्थांश है। चतुर्थांश कहाँ से कहाँ था? ये वाला चतुर्थांश नहीं है, खाली ये अंदर वाला चतुर्थांश का हिस्सा है। और कहा गया है कि ए बी को व्यास मानकर कि एक अर्धवृत्त खींचा गया। अब ए बी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही मुश्किल प्रश्न रहने वाला है मेरे लिए, क्योंकि इस चीज़ में मुझे समझाना होगा कि क्या हो रहा है वास्तविकता में। इसको समझा पाना ही थोड़ा सा मुश्किल है, और लिख पाना थोड़ा सा, उसको अच्छे से समझा पाना कि कहाँ पे क्या हो रहा है, यही मुश्किल हिस्सा है इसका। बाकी इस प्रश्न में कुछ विशेष है नहीं। सबसे पहले तो चित्र, और चित्र थोड़ा अच्छा बन जाए तो अच्छा ही बात है, नहीं तो सिचुएशन ख़राब रहेगी ही। तो यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं लाइन में, इधर 4 ले लेते हैं, और लगभग तो भर करके तैयार हो ही गया है। ये आपका चतुर्थांश है, तो ये आपको समझ में आ रहा है चतुर्थांश है। और इसमें इसको हटा देना चाहिए था। ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। ये 14 सेंटीमीटर का है, यह 14 सेंटीमीटर का है। और एक यहाँ पे खींच दिया गया है जिसको कहते हैं जीवा। ये जीवा हो गई है, और जीवा पर इसका आधा ले करके एक ड्रॉ कर दिया गया है आपको अर्धवृत्त। तो उसको भी ड्रॉ करना है। इसका मध्य बिंदु कैसे मिलेगा? पटरी से नाप के करें कि ऊपर नीचे? वैसे तो वो जो रचना करने का तरीका होता है वो करेंगे तो काफ़ी लफड़ा बैठ जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना इसको नाप लें। ये 5.78 कुछ हो रहा है, 5.7 या 8 के करीब है। तो 5.7 का आधा कितना होता है? 8 का आधा कितना होता है? 5.8 का आधा 2 दूनिया 4, 2 9 18, 2.9, यानी कि ये वाला पॉइंट हो सकता है इसका मध्य बिंदु। ट्राई करते हैं। हाँ, काम बन गया। ये रहा हिस्सा, इसको इरेज करना होगा। अब यहाँ पे छायांकित भाग बनाना है। तो छायांकित भाग कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है। जब भी चित्र बनाएंगे आप इसी प्रकार से छायांकित भाग को दर्शाएंगे। फिर चाहे वो अच्छा लगे, खराब लगे, सब कुछ ठीक है। मेरे ख्याल से मुझे इस तरीके से बनाना चाहिए। अब ये रहा। हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया याद करे। वैसे दुनिया ना याद करे तब पर भी चलेगा, कुछ पैसे मिल जाएं ताकि यह जीवन में जो हमारे साथ लोग हैं वो लोग थोड़ा सा हमें प्यार करें, इतना पर्याप्त है। और चलो लिखते हैं। 6 का ख वाला हिस्सा देख रहे हैं। त्रिभुज ABC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का चतुर्थांश, त्रिज्या वाले चतुर्थांश वृत्त का एक वृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश है। BC व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा है। BC व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा है। ये हो गई बात है। गंदी राइटिंग, सॉरी, इसके लिए मेरे नंबर कटने चाहिए।
अब आते हैं इसमें, देखिए 3 अलग अलग आकृति आपको दिखाई देंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो हम बाद में निकाल पाएंगे। देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने की हमको पता होना चाहिए कि हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तब हमको इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, और इसको हम अगर पार्ट वाइज डिवाइड कर दें कि हम कह दें ये पहला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, तो हम चीज़ों को अच्छे से समझा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे भाग 1। भाग 1 यह एक त्रिभुज है, यह समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर 14 सेंटीमीटर है, कोण A बराबर 90 अंश है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AC गुणते AB, आधार गुणते ऊंचाई लग जाएगा, इसका मान 14 गुणते इसका 14 हो जाएगा, काट देंगे 7 मिल जाएगा, 7 चौके 28 हाथ से लगे 2, 7 एकम 7 2 9 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। अब आ जाएंगे भाग 2 पर। भाग 2 पर, अब भाग 2 क्या है? भाग 2 एक वृत्तखंड है। भाग 2 यह एक वृत्तखंड है। ठीक है, और वृत्तखंड हो गया, और ये त्रिज्या जिसके, और इसका त्रिज्या कितनी होगी आपको पता ही है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगी। ठीक, और वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 14 सेंटीमीटर है। और हम यहाँ पे निकालेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, यहाँ पे लिख लेते हैं संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्या हो जाता है भैया, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का πr²/4। ठीक है, तो πr²/4, क्योंकि चतुर्थांश है यहाँ पे, ये चतुर्थांश है। हम यहाँ पे त्रिज्यखंड की जगह चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी लिख सकते थे, पर जो लिख दिया चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब इसमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम पहले ही निकाल चुके हैं 98। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7, और आर के वैल्यू जो है यहाँ पे 14 रहेगी। तो यहाँ पे 14 की 14 गुणते 14 कर देते हैं, बटे ये वाला 4 हो जाएगा। 7 दूनी 14 हो गए, 2 से काट दिए। यहाँ पे इसका क्षेत्रफल 98 लिख लेते हैं, इससे ये 2 मिल गया, 2 से काट देते हैं, 14 का 7 मिल गया। और गुणा करने की बारी आ गई, 7 से इसमें गुणा करना है दोनों में, और -98 लिखना है। ठीक है, तो हमको 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 इतना मिल गया, -98 रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे भाग 2 में वृत्तखंड, हाँ ठीक है, वृत्तखंड नहीं लिखा था मैंने, सोचा त्रिज्यखंड लिख दिया। भाग 3 का नाम क्या लिखना है, ये मेरे मन में अचानक से विचार आ गया था, तो वही मैं सोच रहा था कि क्या करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे घटा देते हैं, 14 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, तो 14 में से 8 गया 6 मिल जाएगा, 8 से 14 होता है, यहाँ बचेगा
4 यहाँ से लेंगे 14, 14 में से 9 गेन 5, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। अब भाग 3 पे आएंगे, भाग 3, तो भाग 3 का क्षेत्रफल डायरेक्ट तो नहीं निकल पाएगा ना, क्योंकि हमने क्या किया, भाग 3 का क्षेत्रफल भाग 3, ठीक है। पहले तो अर्धवृत्त यहाँ पे लिखेंगे, भाग 2 प्लस भाग 3, भाग 3 एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है जिसका क्षेत्रफल, सॉरी जिसकी त्रिज्या निकालना है पहले तो हमको, जिसकी त्रिज्या, या पहले व्यास ही निकाल लेते हैं। तो जिसके पहले व्यास निकालने का प्रयास करते हैं। ये जो व्यास है, जिसका व्यास, जिसके व्यास BC है और हम BC निकालने का प्रयास करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB है 14 स्क्वायर, AC है 14 स्क्वायर, 196, 196 जोड़ने के बाद 6 6 12, 9 9 18, 1 19, 1 1 2 1 3, BC बराबर BC स्क्वायर बराबर 324। अब BC बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट 300, यहाँ पे 92, 392, 324 नहीं है, 392 है। अब यहाँ पे पूरा वर्गमूल इसका निकलेगा नहीं, लेकिन हम गुणनखंड के कुछ करके निकाल सकते हैं, लेकिन अभी छोड़ दो, यहाँ पे इसका ही रहने दो, सेंटीमीटर इतना ही रहने दो। अब यहाँ पे त्रिज्या व्यास हो गई है, ठीक है। ये क्या है, व्यास है अंडर रूट 392 सेंटीमीटर। तो हम निकाल लेते हैं त्रिज्या, त्रिज्या अंडर रूट 392/2 सेंटीमीटर ऐसा मिल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्र, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा πr²/2। ओके, तो पाई के मान 22/7 रखना है, आर की जगह पे यही रखना है, पहले ये बटे 2 रख लो, रखने की जगह नहीं बची है, यहीं पे 2 से निपटा देते हैं। इसका अंडर रूट के अंदर 392, क्या लिख रहा हूँ मैं, बटे 2, ये वाला बटे 2, इसकी घाते 2 ऐसा लग जाएगा, ठीक। तो 22/7 गुणते 2, इसकी घाते 2 लगने की वजह से ये 392 अकेले बचेगा, और यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा 4। काटना शुरू, 2 से काट देंगे 11, 4 से ये कट जाएगा, तो 4 9 36, 4 9 36 बचेगा 3, 4 8 32, 7 से काट देंगे, 7 1 7, 7 चौके 28, 14 और 11 का गुणा कर लेते हैं भैया। 14 और 11 का गुणा बहुत ही आसानी से, 1 5 4, 4 1 14 का, 1 और 4 ऐसे लिख लिया, 4 1 5 बीच में लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मिल चुका है। अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, लास्ट वाला, जो मैं कह रहा हूँ कि भाई यहीं पे अगर निकाल दिया जाए तो काम चल जाएगा, ठीक। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस यहाँ पे जो वृत्तखंड मिला था, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ऐसी बातें हो जाएगी। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो मिल गया था 154 है, और जो हमको वृत्तखंड मिला था, जो हमने यहाँ पे बड़ी मेहनत से करके निकाला था, 56 है। तो यहाँ पे 56 लिख देंगे। 14 में से 6 गण 8 से 14 होता है, यहाँ बचेगा 4,
14 में से 5 गए 9, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऐसा कह देंगे कि आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न तो काफ़ी लंबा हमने खींचा ही है, बड़े आराम से बताते हुए विधिवत कोशिश की है कि आपको आसानी से समझाया जा सके, परंतु गंदी राइटिंग और लंबी राइटिंग में काफ़ी हमने समय लिया। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यार 6वें का जो ग नंबर प्रश्न है, इसमें जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न को हमें हल करने का बार बार मन नहीं कर रहा था। हमने एक बार मेहनत करके जो वीडियो बना दी, मैं कहूँगा कि वही वीडियो देख लो यार, वहीं से सीख लो, ये काम हो जाएगा, ठीक है। पर बताना तो पड़ेगा ही। देखो यार, इसमें कह रहे हैं त्रिभुज ABC खींचे, इसमें BC बराबर 6, AB बराबर 5 और एक कोण है ABC बराबर 60 है। तो फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 3/4 गुनी हो। तो काफ़ी बेहतरीन सा रचना करने वाला ये चलता है, पूरा भी करना पड़ता है और रचना के चरण भी लिखने होते हैं और सत्यापन भी करने के लिए कहता ही है। तो ये खाली यहाँ पे रचना करने को कहता है, लेकिन रचना के चरण लिखना आपको मतलब वो एक्स्ट्रा ऐड करना ही पड़ता है। और इन प्रश्नों की ख़ास बात ये होती है यार कि बाकी सारे प्रश्न तो आप कॉपी में छाप कर लिख सकते हो, मतलब किसी से नकल करके, पर इस प्रश्न को नकल नहीं कर सकते। इसमें अकल लगानी पड़ती है, क्योंकि बिना अकल के इसकी नकल करना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन होता है। खैर अब यहाँ पे आपको इसको चित्र बनाने को कहा ही गया है, तो हम चलिए बनाना शुरू करते हैं। और क्या ही करेंगे इसमें, देखिए। तो भाई साहब इसमें प्रश्न में है क्या, एक तो कहा रहा है त्रिभुज ABC है, ओहो पेंसिल टूट गई, और इसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, कोण ABC बराबर 60 अंश है, और उसके बाद भुजाओं का अनुपात दे दिया गया है 3:4 गुना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो BC ही खींच लो। सर AB क्यों ना खींचे, बस ऐसे ही मेरा मन कह रहा है। वैसे सबसे बड़ी भुजा मैं पहले खींचता हूँ, ये मेरा मन होता है, तो ये तरीका रहता है इसको करने का। ये छुप न जाए, छुप गए नज़ारे है क्या बात हो गई वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये 0 हो गया। मेरे पास और भी पटरी होती थी, वो कहाँ चली गई, खो जाती हैं पटरियाँ मुझसे। तो यहाँ पे 6 रख दिया और ये पहुँच गया 0 पे, तो मतलब 6 का बन चुका है। अब इसका नाम यहाँ पे B रख देते हैं, यहाँ पे C रख देते हैं। यहाँ पे 60 अंश का कोण बनना है। अब 60 अंश का कोण आप चांदा से बना सकते हो, जिसको प्रोटेक्टर पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हो। बाकी आप गोला प्रकार से, यानी कि इसको भी कंपास कहते हैं कुछ लोग। यार मैं तो प्रकार ही कहूँगा, गोला प्रकार ही कहूँगा। हालांकि इससे सर्कल बनता है, गोला नहीं बनता है। एक बार जब खींच दिया गया तो ये 60 अंश बन चुका है, ये है 60 अंश। अरे कहाँ से जाएगा, यहीं से जाएगा, जाने दो, चला गया। अब ये वाला जो कहाँ चला गया, ये 6 सेंटीमीटर खींच लिया। ये कोण B पे जो 60 अंश बनता है वो खींच लिया। AB बराबर 5 है, यानी A से B की डिस्टेंस 5 है। तो यार इसमें क्या करना होता है, 5 सेंटीमीटर नापना होता है। ये देखो यहाँ पे से ऐसे 5 नापना होता है, ये नप गया 5, और यहाँ पे से काटना होता है, कट गया 5, तो इसको ऐसे मिला देना होता है, मिल जा 5, तो ये A हो गया। यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे ये 60 अंश हो गया। अब आ जाते हैं संगत त्रिभुज को बनाने के। 3:4 कह रहे हैं। इसमें जो भी बड़ी भुजा होती है उतना ही हमको मतलब निशान बनाने होते हैं नीचे, और 3/4 का मतलब होता है कि जो नया वाला होगा वो छोटा बनेगा और पुराना वाला बड़ा रहेगा। यही वाली हिसाब होती है। अब जिनको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, भैया वीडियो बना के रखे हैं, वहाँ पे जाकर देखो, पहले किताब में देख लो प्रश्नावली कौन सी है, सर्च करो उसको हमारे नाम पे, जा कर के देखो भाई,
उसके बाद फिर समझो कि कैसे इसको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, पूरी डिटेल्स वहाँ पे दी गई है, सत्यापन वगैरह सब कुछ बताया है, तो वहाँ पे जाकर देखो। और यहाँ पे 4 के यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। और वैसे मैं सोच रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, क्या जाके वहीं से देख लो भाई, आसान हो जाएगा आपके लिए पहुँचना वहाँ पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। चलो, ये 4 खाने हो चुके हैं, चौथे खाने को इस सही से मिला दो। ठीक है, अरे मिल जाए यार अच्छे से, नहीं मिला जाने तो चल जाएगा काम उतना से। और तीसरा खाना, जो तीसरा यहाँ पे 3 गिनती दिखाई दे रहा है, तो वही वजह से ये तीसरा वाला खाना। खैर रुक जाए यार, इसमें थोड़ी सी डिटेल और बननी है। इसको x कहते हैं, इसको b1 कहते हैं, इसको b2 कहते हैं, इसको b3 कहते हैं, इसको b4 कहते हैं। b4 g4 आलू होती है। b4 को c से मिला दिया, b3 को ऐसा खींचेंगे, वो यहाँ पे जाकर है टच करेगी c डैश पे। ठीक है, तो पहले तो ये समझो कि कैसे बनाया जाता है, कि एक कोड बनाया जाता है जो कि उसके बराबर ही हो। तो इसके लिए पहले ऐसे खिंचा लिया जाता है, खिंचाने के बाद b3 पे रख ऐसे खिंचा लो भैया, खिंच गया। खींचने के बाद इसको नापना होता है, ये बराबर होता नहीं है, नापा जाता है। नाप गया, लग तो रहा है कि यार ऐसे ही है, नहीं होगा तो क्या ही कर लोगे, मतलब होता तो है लगभग, काम बन ही जाता है, तो काम बन ही गया है लगभग। देखते हैं यहाँ पे पैरेलल खींचना होता है, ये पैरेलल लग रहा है, लग तो रहा है, हाँ लग रहा है पैरेलल है, तो यह पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पे सी डैश हो गया, और उसके बाद यहाँ पे एक ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे अपन ऐसे खींच लेते हैं। यार मिल जाना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ही पड़ रहा है, यही अच्छा नहीं होता इसमें ना, गंदा सा लगता है। कितना भी नापो, एंगल छोटा सा रह जाता है तो काम नहीं अच्छा बनता है। इसको और बड़ा सा खींच करके काम चलाना चाहिए था मेरे ख्याल से। ठीक है भाई, पैरेलल जा रहा है, लगभग बन गया। यहाँ पे ए डैश हो गया, जो नया वाला यहाँ पे देखो ए डैश हो गया। जो नया वाला त्रिभुज बना है यही है उस बड़े वाले त्रिभुज के या फिर ABC के संगत। तो बस ऐसी ही रचना करनी होती है, और रचना के चरण भी लिखना होता है, वो सब उस वीडियो में जाके देखो। अभी आगे चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। बारंबारता सारणी में वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई है। ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है, बहुत ज़्यादा आसान। इसमें बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए, और बस 2 सेकंड में आपको आंसर मिल जाता है। आइए दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो सारणी की जो होता है आपको बना लेना होता है अपनी कॉपी में ही। ठीक है, सारणी को उतारना ही होता है। प्रश्न संख्या हो गई है, सारणी बारंबारता ये जो दिखाई दे रही थी, देखेंगे। ये जो वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, वही सेम चीज़ लिख दिया गया है, और बारंबारता को यह छाप दिया गया है। और इन सबको छाप लेने के बाद भाई 1 मिनट इस हिस्से को ना देखें तो अच्छा है, ताकि साफ़ सुथरा लगे। ये आगे बताते हैं आपको कि करना क्या होता है। पहले मेरी पेन तो मिल जाए, जाने कहाँ गायब हो गई। तो देखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे करना होता है संचयी बारंबारता निकालनी होती है। बारंबारता दी गई, इनका संचयी बारंबारता 2 को इसे लिख लीजिए, 4, 4 2 6, फिर 7 6 13, 13 3 16, 16 2 18, ये संचयी बारंबारता हो जाती है। इसको n बराबर भी 18, सभी को योगफल 18 ये ऐसा लिख लिया जाता है। माध्यिका का जो सूत्र होता है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। माध्यिका का सूत्र जो होता है वो होता है L + n/2 - CF/F × H, ये करके होता है। तो n/2 सबसे पहले निकाला जाता है, क्योंकि n तो 18 मिल चुका है, तो n/2
18/2 बराबर 9 हो जाता है। फिर 9 को देखना होता है कि इसमें से किसके अंदर शामिल होगा। 1 2 गिनतियाँ यहाँ पे है, 2 के बाद जो 3 4 5 6 इसमें है, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 तक इसमें है, यानी बस इसकी बात हो रही है। इसके सामने आ जाएंगे तो ये गिनती हो जाएगी f, इसके सामने आ जाएगा, इसको माध्यिका वर्ग कहा जाता है। इसी गिनती के ऊपर वाला CF कहा जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो हमको माध्यिका वर्ग मिल गया था। माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग क्या है, ये 20 से 30 आपका माध्यिका वर्ग है। इसकी जो निम्न सीमा है L बराबर वही 20 हो जाती है। H बराबर इनका अंतर, 30 में से 20 गया 10, ही इनका अंतर हो जाता है। F आपको दिखाई दे रहा है 7 और CF आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6। तो सारी चीज़ें हमको मिल चुकी है यहाँ पे रखने के लिए। तो L का मान 20 है, प्लस n/2 का मान 9 था, अरे 90 लिखा गया, 9 था। CF का मान हमको मिल गया था 6, वो लिख दिया, बटे F का मान 7 मिल गया तो लिख दिया, गुणते H का मान हमको 10 मिला तो वो लिख दिया। 20 प्लस 9 में से 6 गया, 3/7 गुणते 10 हो रहा है, 10 तियाँ 30 हो जाएगा। तो 20 प्लस 30/7, 7 से भाग कर देंगे और उसके बाद 20 में जोड़ देंगे, बस आंसर मिल जाएगा हमको। और हम 7 से 30 में भाग करेंगे, ठीक है। तो भैया 7 से भाग करते हैं 30 में, तो 7 दूनी 14, 7 जगह 7 चौक 28, 7 चौक 28, बच जाएगा 2.0, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 बचेगा और 0, 7 5 35, 7 6 मेरे 7 7 49, 7 8 56, ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो 20 10 प्लस 4.28 कर लेंगे, जोड़ देंगे तो 20 4 24.28 सेंटीमीटर का लिख रहा हूँ मैं, माध्यिका है ये, माध्यिका। तो ये मिल जाएगा। और इसके आंसर के अगर मिलाने की कोशिश करें हम, तो यार छठवें का क ख ग घ अंगा घ वाला ये हिस्सा जो है 117 दे रहा है। ये क्या हो रहा है, ठीक है, बट 117 कभी हो ही नहीं पाएगा। ये हम प्रूव करके आपको बता सकते हैं, क्योंकि 117 होने के लिए यहाँ पे L की वैल्यू मतलब 100 के पार होनी चाहिए। जब आपको माध्यिका वर्ग 20 से 30 मिल रहा है, माध्यिका वर्ग 20 से 30 मिल रहा है, तो आपकी कभी भी जो ये वैल्यू है वो 117 जा नहीं पाएगी, 20 से 30 के अंदर ही रहनी चाहिए। तो हमारे वैल्यू 20 से 30 के अंतर्गत है, 40.28 मिला है, तो यही अपना सही जवाब है। इसने कुछ गलती कर दी है। खैर चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 7वें प्रश्न के साथ में, क्योंकि प्रश्न काफ़ी लंबे होते हैं और उनको समझाने में काफ़ी समय लगता है, इस वजह से वीडियो लंबी होती है, नहीं तो नहीं हो पाएगी, मतलब हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर दें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।